सभी साथियों को राम राम नमस्कार। साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, शानदार होंगे और जबरदस्त होंगे और अपनी बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी पर लगे हुए होंगे। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी टाइप पर बात करने वाले हैं जो परसेंटेज के अंदर काफी बच्चों की दिक्कत आती है, जो टाइप है अपनी सक्सेसिव परसेंट की, जिसके अंदर आपके जो आपके प्रॉफिट लॉस का टॉपिक करोगे उसके अंदर भी ये टाइप आपके काम में आने वाली है। तो इस टाइप का मैं पूरा आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पर बताने वाला हूं। तो एक बार वीडियो को दबा के शेयर जरूर कर देना, उन बच्चों के पास पहुंचा दो जो सक्सेसिव परसेंट की जो टाइप है इसके अंदर काफी बच्चे क्या होते हैं यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं। तो इसका आज का जो कंफ्यूजन है वो आपको इस वीडियो के अंदर पूरा कंप्लीट आपका इसका सक्सेसिव का जितना भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करने वाला हूं। तो एक बार वीडियो को दबा के शेयर जरूर कर देना। तो सक्सेसिव परसेंट यानी कि कर्मागत प्रतिशत ही तो होता है। सक्सेसिव परसेंट क्या होता है? कर्मागत प्रतिशत। अब देखो, सक्सेसिव परसेंट कब लगता है? जब किसी वस्तु को आप क्या कर रहे हो, कर्मागत तरह से क्या कर रहे हो, उसको बढ़ा रहे हो। कर्मागत तरह से किसी वस्तु पर क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, यानी कि कोई चीज को बढ़ा रहे हो। मैंने बोल दिया कि आपकी इनकम 1000 रुपए है। कितने रुपए है आपकी इनकम? कितने रुपए है? 1000 रुपए है। कितने रुपए है आपकी इनकम? 1000 रुपए। फिर मैंने कहा कि पहले वर्ष मैंने इस इनकम को कितना परसेंट बढ़ाया? 10% बढ़ाया। कितना परसेंट बढ़ाया उसकी इनकम को? 10%। फिर उसके बाद में मैंने क्या किया कि अगले वर्ष भी उसकी इनकम को क्या कर दिया? 10% बढ़ा दिया। क्या कर दिया? 10% बढ़ा दिया। इसी को इसको क्या बोलते हैं? यानी कि पहले उसकी इनकम 10% बढ़ाई, उसके बाद में फिर से उसकी इनकम 10% बढ़ा दी। इसको बोलते हैं सक्सेसिव इंक्रीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं सक्सेसिव इंक्रीज। दूसरी कंडीशन आती है कि उस वस्तु, मैंने बोल दिया कि आपको 1000 रुपए की कोई पैंट शर्ट थी, 1000 रुपए की थी, आप कोई दुकान में गए और 1000 रुपए की आपकी पैंट और शर्ट थी, उस पर उसने 10 रुपए का 10% का क्या कर दे दिया? आपको डिस्काउंट दे दिया। 10% की क्या दे दी? आपको छूट दे दी। उसके बाद में वो आपका जानकार था, इसलिए उसने क्या किया? 10% का आपको और डिस्काउंट दे दिया। तो इसे क्या बोलते हैं? सक्सेसिव डिक्रीज बोलते हैं। ये क्या है? आपका इंक्रीज हो रही है, यानी कि कर्मागत रूप से बढ़ रही है आपकी, और ये क्या हो रही है? कर्मागत रूप से क्या हो रही है? घट रही है। तो इसको बोलते हैं सक्सेसिव इंक्रीज और इसको बोलते हैं आपका सक्सेसिव डिक्रीज बोलते हैं। अब आप बच्चे बोलते हैं कि सर सक्सेसिव के अंदर इंक्रीज ही होता है, इंक्रीज नहीं होता। इंक्रीज और डिक्रीज दोनों तरीके का होता है। अब यहां पर आपको दो वैल्यू भी दे सकता है, 2 टर्म भी दे सकता है, 3 टर्म भी दे सकता है और 4 टर्म भी आपको दे सकता है। उनका आपको सक्सेसिव पूछ सकता है। ठीक है, अब आपको कौन कौन सी टर्म दे सकता है? अब देखो, परसेंट भी आपका 2 प्रकार का होता है। परसेंट है वो भी आपका कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक अपना परसेंट कैसा होता है? अपनी फ्रैक्शन वाला परसेंट होता है। क्या होता है? फ्रैक्शन का, यानी कि जैसे कि मैं बोलूं कि 11 सही 1/9% हो गया, 9 सही 1/11% हो गया, 16 सही 2/3% हो गया। ये क्या है? आपका फ्रैक्शन का परसेंट। किसका हो गया? फ्रैक्शन का। दूसरा परसेंट आपका क्या होता है? मैंने बोला कि 5% हो गया, 10% हो गया, 15% हो गया, 20% हो गया। यानी कि 2 प्रकार की आपको परसेंट देखने को मिलेगी। अब आपको यहां पर यह देखना है कि सक्सेसिव किसके अंदर लगेगा और उसके कौन सी के, यानी कि कौन सा परसेंट है जिसके अंदर हम सक्सेसिव लगाएं तो अपना आंसर जल्दी आ जाएगा, और कौन सा परसेंट नहीं है जो उसके अंदर सक्सेसिव नहीं लगाएंगे। तो जो आपकी फ्रैक्शन है, यानी कि ये अपना परसेंट दे रखा हो, यदि आपको ये परसेंट दे रखा हो तो उसके अंदर आप हमेशा रेशियो मेथड लगाओगे। कौन सा मेथड लगाओगे? रेशियो मेथड लगाओगे, जिससे क्वेश्चन आपका जल्दी सोल्व होगा, क्योंकि आपका सक्सेसिव के अंदर इसका क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा। तो जो आपको फ्रैक्शन में यदि परसेंट दे रखा है तो वहां पर क्या लगाओगे? अपना रेशियो मेथड लगाओगे। और यहां पर ये परसेंट 5%, 10%, 15%, 20%, 25% ऐसे दे रखा हो तो वहां पर क्या लगाओगे? आप सक्सेसिव लगाओगे। क्या लगाओगे? सक्सेसिव लगा सकते हो। अब यहां पर आप सक्सेसिव भी लगा सकते हो और रेशियो मेथड भी आप इसके अंदर लगा सकते हो। दोनों मेथड इसके अंदर आप लगा सकते हो, लेकिन इसके अंदर जो फ्रैक्शन में जो परसेंट दे रखा हो उसके अंदर आप सिर्फ रेशियो मेथड से करोगे तो जल्दी आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। और यहां पर आपको सक्सेसिव मेथड भी आप लगा सकते हो। यदि टर्म थोड़ी सी आपकी अलग यानी कि हार्ड आ जाए तो वहां पर आप रेशियो मेथड लगाओगे तो उससे भी आपका जल्दी सोल्व
हो जाएगा। मैं मेथड आपको दोनों क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आपको आज की इस वीडियो में कराऊंगा, तो मैं आपको सक्सेसिव से उस क्वेश्चन को हल करके बताऊंगा और रेशियो से भी उस क्वेश्चन को आपको हल करके बताऊंगा। अब हम बात कर लेते हैं कि जो सक्सेसिव के अंदर जब आपको दो टर्म दे रखी हो, जब आपको कोई भी दो टर्म दे रखी हो उसके अंदर अपना क्या लॉजिक लगेगा, और जो आपने तीन टर्म दे रखी हो उसके अंदर आपका क्या लॉजिक लगेगा, उस पर हम चर्चा भी करते हैं। अब देखो एक एग्जाम्पल मैंने लिया, मैंने बोला कि आपकी 1000 रुपए इनकम है। कितने रुपए इनकम है? 1000 रुपए की इनकम है। मैंने कहा कि पहले आपकी इनकम को मैंने क्या किया, 10% क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। 10% क्या किया, आपकी इनकम को इंक्रीज किया, यानी कि 1000 का 10% कितना हो गया, 100 रुपए हो गया। यानी कि आपकी इनकम पहले वर्ष मैंने 100 रुपए बढ़ाई, यानी कि आपको कितने रुपए मिले, आपको 1100 रुपए मिले। यानी कि आपको अब इनकम आपकी कितनी है, 1100 रुपए। फिर मैंने बोला कि आपकी इनकम को मैंने 10% और बढ़ा दिया, यानी कि 10% और बढ़ा दिया। यानी कि अब मुझे क्या ज्ञात करना, ये पहले 100 रुपए हुआ था, अब 110, यानी कि 1100 रुपए का कितना परसेंट करना है मुझे, 10% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 110 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 110। यानी कि अब मेरी इनकम कितनी है, 1210, 1210 है। अब मेरी इनकम कितनी है यहां पर, 1210 रुपए। कितने रुपए है, 1210 रुपए। अब देखो पहले मेरी इनकम 1000 रुपए थी, अब मेरी 1210 रुपए हो गई। कितनी इंक्रीज हुई है, 210 रुपए इंक्रीज हुई है। अब ये 210 रुपए किसकी वजह से इंक्रीज है, जब उस आपकी पहले वर्ष 10%, दूसरे वर्ष भी आपकी 10% जो आपकी इनकम है वो इंक्रीज है, उसके वजह से आपका 210 रुपए आपकी इनकम है इंक्रीज हुआ है। अब इसके अंदर कुछ ना कुछ जो लॉजिक तो लगा ही होगा। अब देखो यहां पर दो टर्म के लिए कितनी, यहां पर दो टर्म के लिए बताऊंगा और यहां पर एक तीन टर्म के लिए। यदि दो टर्म यानी कि कोई भी 2% आपको दे रखे हो, तो वहां पर सक्सेसिव परसेंट कैसे निकालोगे, तो जो आपका एक फॉर्मूला है वो आपको याद रखना है। क्या है, एक्स प्लस वाई अपॉन में क्या है, 100, प्लस एक्स वाई अपॉन में क्या है, 100 है। अब यदि आपको इंक्रीज बोल रहा है तो प्लस के आ जाएंगे, यदि डिक्रीज बोल रहा है तो आपको क्या आ जाएगा, माइनस का। यदि मैं बोलूं कि 10% इंक्रीज हो रहा है, फिर 10% क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो यहां पर सभी क्या आएंगे, प्लस के। यदि यहां पर बोल दे कि 10% आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज, और 10% क्या हो रहा है, आपका इंक्रीज हो रहा है, तो पहले जो एक्स है वो क्या आएगा, माइनस का, और बाकी वाई कितना आ जाएगा, अपना प्लस का आ जाएगा। ये तो आपका दो टर्म के लिए हो गया। अब इसके अंदर आपका होता है, यदि आपको कोई सेम नंबर यानी कि कोई सेम परसेंट दे रखा हो, जैसे कि आपको ये दे रखा है, पहले उसने बोला कि 10% इंक्रीज हुई, फिर उसने बोल दिया कि 10% आपकी डिक्रीज हुई है, यानी कि सेम परसेंट के अंदर पहले इंक्रीज या पहले डिक्रीज हो रही हो, तो उस कंडीशन में अपना क्या फॉर्मूला लगेगा यहां पर, उस कंडीशन में आपका सीधा सा शॉर्टकट आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन में 100 आएगा। अब ये यहां कहां से निकल के आया, तो वो देखो। अब देखो ये क्या है, अपना 10% इंक्रीज हो रही है, एक्स मान लिया, इसको भी क्या मान लिया मैंने, एक्स मान लिया। अब 10% क्या हो रही है, इंक्रीज, तो पहले क्या आ जाएगा, एक्स प्लस का। अब क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, यानी कि ये माइनस का आएगा। अब यहां पर y क्या है, मेरा x है, तो ये x आ गया, फिर यहां पर माइनस आ गया। अब 10% इंक्रीज और 10% डिक्रीज, यानी कि x का स्क्वायर अपॉन में कितना आ गया, 100 आ गया। अब प्लस का x और माइनस का x कट गया, तो मेरा बचा कितना, x का स्क्वायर अपॉन में कितना आ गया, 100 आ गया, x का स्क्वायर अपॉन में 100 आ गया। तो हमेशा याद रखना, यदि सेम परसेंट के अंदर इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है, तो वहां पर सीधा सा आप क्या लगा दोगे, माइनस का एक्स का स्क्वायर अपॉन में 100 आ जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन में 100 आ जाएगा। अब यदि आपको दो टर्म के लिए निकालना है, तो अपने पास क्या फॉर्मूला है, एक्स प्लस एक्स वाई अपॉन में 100 आ गया। अब देखो अपना तीन टर्म के लिए, कितनी टर्म के लिए, तीन टर्म के लिए, यानी कि एक्स वाई और जेड, यानी कि ये तीन टर्म है। अब देखो सबसे पहले वो क्या है, एक सीधा सा आपको याद करना है फॉर्मूला, क्या है, पहले वो सिंगल है, यानी कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो गया, ठीक है, ये सिंगल है। अब इनकी शादी होगी तो ये क्या होंगे, दो होंगे, यानी कि एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड जेड एक्स हो गया। क्या हो गया, जेड एक्स अपॉन में क्या आ जाएगा, अपना 100 हो गया। यानी कि पहले वो सिंगल थे, उसके बाद में उनकी क्या हो गई,
शादी होगी। अब शादी के बाद में क्या होगा, इनके बच्चा होगा, यानी कि प्लस क्या आ जाएगा, एक्स वाई जेड अपॉन में कितना आ जाएगा अपना 10,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा अपना 10,000। यानी कि 3 टर्म के लिए अपना फॉर्मूला क्या होगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स अपॉन में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, और एक्स वाई जेड अपॉन में कितना आ जाएगा अपना 10,000 आ जाएगा। ठीक है, ये क्या है अपना अलग अलग आपको एक्स वाई जेड टर्म दे रखी हूं। उसके बाद में अब यदि आपको टर्म क्या दे रखी हूं, सेम दे रखी हूं, यानी कि पहली भी x% दे दे, दूसरी भी x% दे दे, और तीसरी भी क्या बोल दे आपको x% दे दे, तीनों टर्म क्या बोल दे आपको सेम बोल रखी हूं। क्या बोल रखी हूं, सेम टर्म बोल रखी हूं। तो वहां पर क्या करोगे, 3x पॉइंट पॉइंट 3x का स्क्वायर और फिर x का क्यूब आएगा। कितना आएगा, x का क्यूब आएगा। अब कोई एक एग्जांपल ले लेता हूं, मैंने एग्जांपल ले लिया यहाँ पर 2% ले लिया। अब 2 की क्यूब कितनी होती है, यहाँ पर 8 होती है, और यहाँ पर 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, 4 इंटू में 2 कितना हो गया 12। अब यहाँ पर 2 डिजिट के लेते हैं, 0 8 12 हो गया, पॉइंट 2 इंटू में 3 कितना हो गया 6, 6.1208% आ गई। यानी कि सेम के लिए क्या फॉर्मूला लगाते हैं, 3x स्क्वायर x की क्यूब लगाते हैं। ये तो आपका 2 टर्म के लिए हो गया, ये अपना 3 टर्म के लिए होगा। बेसिक आपका क्लियर हो चुका। अब हम चलते हैं सीधे अपने क्वेश्चनों पर। 4 से 5 क्वेश्चन हम यहाँ पर करेंगे अलग अलग प्रकार के। पहले हम 2 टर्म वाले क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद में 3 टर्म वाले क्वेश्चन करेंगे, तो आपका ये जो सक्सेसिव का जो भी आपका कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगी। देखो पहला क्वेश्चन है, एक कार की कीमत को 2 लगातार वर्षों में क्रमशः 15% और 20% कम हो जाती है। यानी कि पहले वर्ष 15% और दूसरे वर्ष कार की कीमत 20% कम हो जाती है। 2 वर्षों के बाद कार की कीमत में कितने प्रतिशत की कमी होगी, 2 वर्षों के बाद में कार की कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। यानी कि पहले वर्ष वो उस कार की कीमत में 15% की क्या हो रही है, कमी हो रही है, और दूसरे वर्ष भी उस कार की कीमत में क्या हो रही है 20% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। कमी हो रही है, वृद्धि नहीं हो रही, कमी हो रही है। क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो उसने पूछा क्या है, कितने प्रतिशत की कमी होगी। अब देखो सबसे पहले सक्सेसिव का मेथड से हम सोल्व करेंगे। तो सक्सेसिव कमी हो रही है यानी कि -15, फिर माइनस कमी हो रही है -20, फिर यहां पर कितना आ जाएगा -15 और -20 कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। प्लस का कितना आ गया 15 इंटू में 2 300 अपॉन में कितना आ गया अपना 100 आ गया। अब देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए। अब -15 और -20 कितना हो गया -35, कितना आ गया -35, और प्लस का कितना आ गया अपना 3 आ गया। -35 और प्लस का 3 कितना होगा -32। अब देखो यहाँ पर -32 है, तो यानी कि 32% का यहाँ पर क्या होगा, उसकी कमी होगी। कितने परसेंट की कमी होगी, ऑल ओवर दोनों वर्षों में 32% की कमी होगी। यदि यहाँ पर प्लस आता तो क्या करते, हमें यहाँ पर वृद्धि होती। ठीक है, ये तो अपना सक्सेसिव हो गया। अब हम अपना रेशियो मेथड से करें तो पहले 15% की कमी होती है। 15% को मैं क्या लिखता हूं, यहाँ पर 5 से कट गया 3/20 लिखता हूं। क्या लिखता हूं 3/20, यानी कि पहले उस कार की प्राइस 20 थी, 3 की कमी होगी, यानी कि कितनी होगी उस कार की प्राइस 17 होगी। फिर 20% की कमी होती है। 20% को मैं क्या लिखता हूं 1/5, यानी कि पहले उस कार की प्राइस 5 थी, अब कितनी होगी 1 की कमी होगी, यानी कि 4 हो गया। 20 पंजो कितना हो गया 100 हो गया, और 17 चौके 68 हो गया। यानी कि पहले उस कार की प्राइस 100 रुपए थी, अब कितनी होगी 68 रुपए होगी। यानी कि कितने रुपए कम हो रही है 32 रुपए, कितने पर 100 पर, यानी कि कितना आ गया 32% की क्या आ गई अपनी कमी आ गई। कितने परसेंट की 32% की कमी आ गई। तो दोनों मेथड से मैंने आपको करा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर बताओ जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या में पहले 5% की वृद्धि और फिर 15% की वृद्धि की जाती है, तो मूल संख्या में कुल मिलाकर वृद्धि कितने की हुई। यानी कि पहले 5% की वृद्धि बोल रहा है, कितने परसेंट की 5% की वृद्धि बोल रहा है, और फिर उसके बाद में भी वो क्या बोल रहा है 5% की वृद्धि हो रही है। पहले 5% की, उसके बाद में फिर से वो बोल रहा है कि 5% की वृद्धि हो रही है। तो इसको सक्सेसिव से सीधा उड़ाएंगे तो 5 आ गया, प्लस का 15 हो गया, 15 5 75 हो गया, यानी कि 0.75 हो गया। तो 15 और 5 20 हो गया, तो 20.75% क्या हो गया अपना ऑल ओवर परसेंट आ गया। कितने परसेंट की वृद्धि होगी 20.75% की क्या होगी वृद्धि
हो गई। तो जितना हो सके उतना जल्दी सोल्व करने की इस क्वेश्चनों को करा दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और बताओ, उसके बाद में 3 टर्म वाले क्वेश्चनों पर चलेंगे। अब देखो क्वेश्चन में बोला है कि सेब की कीमत में 20% की वृद्धि की जाती है। सेब की कीमत में 20% की वृद्धि, फिर उसके बाद में 20% की कमी की जाती है, तो शुद्ध प्रतिशत कमी बताओ। यानी कि पहले क्या कर रहा है वो 20% की उसके अंदर वृद्धि कर रहा है, उसके बाद में वो क्या कर रहा है 20% की उसके अंदर कमी कर रहा है। पहले 20% की वृद्धि, उसके बाद में 20% की कमी कर रहा है। अब देखो एक बार कमी हो रही है, एक बार वृद्धि हो रही है, एक बार कमी हो रही है, तो मैंने सीधा बता रखा क्या अपना लगेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, तो यहां से कितना आ जाएगा 400 अपॉन में कितना आ गया 100 आ गया। तो यहां से 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, यानी कि कितना आ गया माइनस का 4% की क्या होगी यहाँ पर कमी होगी। कितने परसेंट की कमी होगी 4% की कमी होगी, ठीक है। अब चलते हैं 3 टर्म वाले क्वेश्चन, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताओ। देखो क्वेश्चन में बोला है यदि किसी वस्तु की कीमत में क्रमशः 10% और 20% की वृद्धि होती है, यदि इसमें 25% की कमी और 25% और कमी कर दी जाए तो इसकी कीमत में शुद्ध प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात करो। अब देखो पहले इसकी कीमत में 10% और 20% की क्या कर रहा है वो वृद्धि कर रहा है, 10% की वृद्धि और 20% की वृद्धि कर रहा है। फिर उसके बाद में वो 25% की इसके अंदर क्या कर रहा है कमी कर रहा है। अब 3 है। अब यहां पर देख लो कि किससे आपका जल्दी सोल्व होगा, तो आपको मैं बता दूं ये क्वेश्चन आपका रेशियो मेथड से बहुत जल्दी सोल्व हो जाएगा। 10% की वृद्धि यानी कि 1/10, 10 से कितना 11 रुपए। 20% की वृद्धि यानी कि 20 25 यानी कि 5 से कितना 6 हो गया। अब 25% की कमी 25 यानी कि 4 से कितना अपना 3 हो गया। अब देखो इसको मल्टीप्लाई कर लो, 520 और ये कितना आ गया 20 को 10 से 200 हो गया, और 11 इंटू में 6 66 हो गया, और 66 इंटू में 3 कितना आ जाएगा अपना 66 इंटू में 3 क्या 198 आ गया। कितना आ गया 198 आ गया। अब 198 यानी कि 200 की वस्तु थी 198 में बेच रहा है, यानी कि कितने रुपए का कितना कम में बेच रहा है 2 अपॉन में कितना आ गया 200% आ गया, इंटू में क्या आ गया अपना 100 आ गया। 2 से 2 कट गया, नीचे 100 आ गया, 100 से 100 कटा तो कितना आ गया अपना 1% आ गया, यानी कि उसे 1% की यहां पर क्या होगी डिक्रीज होगा, यानी कि 1% की क्या होगी उसको कमी होगी। कर लोगे क्वेश्चन। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो अपना 3 टर्म का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। तो जो अपना सक्सेसिव परसेंट का जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट था वो भी मैंने क्लियर कर दिया, और अब मैंने 4 से 5 क्वेश्चन भी आपको करा दिए हैं। अब ये क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर भी आते हैं और परसेंटेज के अंदर भी आपके पूछे जाते हैं। तो एक बार दबा के इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तो एक बार फिर मिलते हैं एक और शानदार सी टाइप के साथ।